नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे शो पोर्टफोलियो पिक में, जहां हमारे साथ अलग अलग एक्सपर्ट जुड़ते हैं और बताते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो पिक में जुड़ सकता है। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज के खास मेहमान आदेश पटेल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को हो सकता है मुनाफा। नमस्कार कंचन जी। आज का जो हम स्टॉक लाए वो थोड़ा अलग इंडस्ट्री से बेसिकली वो किचन सिंक बनाता है। हम कंपनी का जो बात करेंगे वो एक्रिसिल लिमिटेड है। तो अगर हम प्रेजेंटेशन पे जाए, सो एक्रिसिल लिमिटेड बेसिकली किचन सिंक और किचन सिंक बनाने में सबसे उसकी स्पेशलिटी है। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा समझे, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, तो 1987 की कंपनी है। जर्मनी के साथ उन्होंने एक जर्मन कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप करके क्वार्ट सिंक बनाना शुरू किया था। तो अभी अभी हम वहां से लेके ग्रो करते करते कंपनीज अक्वायर करते, यूके में उसका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, यूके में उसने कंपनीज अक्वायर की है। वो करते करते बेसिकली हम 22 में आ गए, 21 में ही उसका आईपीओ आया है। वो अभी आइकिया में सब जगह पे अपना क्वार्ट सिंक्स बेचते हैं। तो अगर हम कंपनी का जर्नी देखें तो काफी लंबे टाइम से वो बिजनेस में है, तो दैट इज अ गुड फैक्टर जो है। बेसिकली ये एशिया में एक अकेली कंपनी है जो जर्मन टेक्नोलॉजी यूज करके अपने क्वाड सिंक बनाया। हमने हमने देखे होंगे, अगर आपने, हम सब ने, कि पहले अपने हमेशा किचन में जो सिंक आते थे वो स्टील के ही रहते थे। पर अभी अभी हम अगर हम नई नई जगह पे जाते हैं तो वो मल्टी कलर हो गए, उसमें एक जो मटेरियल होता है वो भी काफी अलग होता है। वो जो सिंक्स होते हैं ब्रॉडली वो एक ये क्वाड सिंक्स होते हैं जिसमें ज्यादा ड्यूरेबिलिटी रहती है, गंदा स्टिंग्स रह नहीं जाते। तो वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये क्वाड सिंक्स का जो कैपेसिटी है कंपनी का, वो बढ़ते बढ़ते FY22 में और उसने उसमें इन्वेस्ट किया है। एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। अगर कंपनी की प्रोडक्ट की बात कर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट पे वो कितना मल्टीपल कर सकता है, तो बहुत ही ज्यादा कर सकता है। जो जो असेट के जो मोल्ड्स होते हैं, वो सिंक स्क्वायर है, सर्कुलर है, वो मोल्ड्स भी 15 साल चलते हैं। मतलब वही मोल्ड यूज करके आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर लॉन्गर टाइम। तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के 4 प्लांट है, उसमें से वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन क्वाड सिंक्स बना सकता है एनुअली, और 2 लाख का उसने केपेक्स कर लिया है। 150 मॉडल्स है, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि 10-12 ऑप्शन है, 150 ऑप्शन है कस्टमर के लिए। और 1880 का उसका बहुत ही अच्छा डीलर नेटवर्क है। ओवर द पीरियड ऑफ ग्रोथ देखे तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है, अप डाउन भी नहीं है। तो बिकॉज ये इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी से ग्रो कर रही है। तो सिंक के वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 6,50,000 वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर हम उसका अदर बाकी चीजें का वॉल्यूम्स देखें स्टील सिंक का, तो भी बहुत ही अच्छे से बढ़ा है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो आप समझ सकते हो कि 180 से वो ऑलमोस्ट 492 करोड़ तक पहुंच गई है। 22% पे उसने ग्रो किया है। और आप देख सकते हो इवन विद कोविड भी उसने उसने टर्नओवर बढ़ाया ही बढ़ाया है। तो और अगर हम Q1 FY23 देखें तो ऑलमोस्ट 170 करोड़ तो हो ही गया है। तो वो इस बार 500 करोड़ तो वो क्रॉस कर ही लेगा। एबिटा अगर हम देखें तो एबिटा भी बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, 34% पे एबिटा ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट बात करें तो वो तो 50% पे प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। और अगर हम कैश प्रॉफिट की बात करें तो 40%। तो बेसिकली फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अपने अपने जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करके अच्छे से और ग्रो कर रही है। अगर हम लास्ट 3 साल के मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑलमोस्ट 20% से 25% वाली रेंज में उसका एबिटा मार्जिन है। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, 15% के नजदीक जा रहा है फ्रॉम 8%। तो ये अच्छा सा ट्रेंड बना रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। अगर हम उसके रेशियोज देखें तो आप देख सकते हो कि FY22-21 में से ऑलमोस्ट 24% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट 30% बोल सकते, 28.9% है। तो ये बताता है कि वो कितने अच्छे से अपने कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा बिजनेस में डाल के अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये एक अलग चीज आप देखोगे कि पहले कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट करती थी और सिर्फ बहुत कम डोमेस्टिक में थी। नाउ द स्ट्रेटेजी दे हैव चेंज्ड, दे हैव मूव्ड मोर एग्रेसिव इन द डोमेस्टिक मार्केट्स, और इसीलिए आपको बहुत जगह पे ये देखने को मिल भी जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो अब 28% डोमेस्टिक है और 72% एक्सपोर्ट है। और यही कैरेजिल ब्रांड है जो किचन सिंक्स बनाती है।
अगर प्रोडक्ट वाइज देखना है तो आप देख सकते हो कि क्वार्टसिंग्स अभी जो उन्होंने किया है वो 61% सेल्स लाता है, जो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। स्टील सिंक का वैल्यू अभी आप देख सकते हो कि घट रहा है यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉलिड सरफेस वर्कटॉप वो सब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स उसने लाए हुए, पर ब्रॉडली मेन रेवेन्यू उसका आता है तो क्वार्ट्ज सिंक से ही आता है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर FY23 की बात करें तो उसमें उसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम बरकरार रहा है। उसने ऑलमोस्ट 300 डीलर्स ऐड किए अगर हम देख सके तो। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग ऑन अ गुड डिसेंट स्टेज और वही ग्रोथ चलता रहेगा। अगर हम आइकिया आप जानते हो कि फर्नीचर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की कितनी बड़ी कंपनी है, तो वहां पे उसका टाइप है और उसी में उसने इस साल डबल यूनिट्स सप्लाई की है। तो बेसिकली एक आइकिया एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस हो सकता है जहां से उसका नेक्स्ट ग्रोथ है। तो ऑलरेडी हमने जैसे बात किया 1 लाख यूनिट Feb 21 में किए, फिर एडिशनल 140 28 जून में किया, आप देख सकते हो 6 महीने में ही, और वो अपना एक्सपेंशन प्लान्स बढ़ा रहे। फिर एडिशनल 160 किया 30 अगस्त को ही, और अब 11 में और 2 लाख अनाउंस कर दिया है, जो बेसिकली ऑलमोस्ट Q3 23 आप देख सकते हो कि लाइकली टू बी ये जो लास्ट एक्सपेंशन किया है जो 2 लाख का 30 करोड़ का केपेक्स किया है, वो ऑलमोस्ट Q3 मतलब इस थर्ड क्वार्टर से उसका रेवेन्यू हमको देखने को मिल जाएगा। और सर जैसे कि हमने देखा जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छा है और काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंपनी की ग्रोथ को, बट आप कोई ऐसे फैक्टर्स बताना चाहेंगे जो कि स्पेसिफिक हो, जो कि हेल्प कर रहे हैं कंपनी के टर्नओवर में और प्रॉफिट में? हाँ, तो अगर हम कंपनी का मैं अभी दिखा देता हूँ कंचन जी, कि जो एक ग्रोथ ड्राइवर हम बोलते हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं। तो अगर हम एक्रिसिल का स्पेसिफिक बात करें तो एक उसका जो ग्रोथ ड्राइवर है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे हमने देखा कि वो 5% डोमेस्टिक था, 28% हो रहा है, तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसीलिए उसका टारगेट है अब 3000 करने का। तो बेसिकली वो सब डीलर से जो पॉइंट्स आएंगे उससे वो रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा है वो कैरिजिल ब्रांड, बहुत अच्छी ब्रांड बन चुकी है अभी इंडिया में, तो उसी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट करेगा। जैसे हमने बात किया कि अगर हम स्टेनलेस स्टील या ऐसे कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे, उसमें 3 या 4 ऑप्शंस रहते हैं, पर इसमें उसने अपने डिजाइन और उसमें कलर्स डिजाइन सब मिला के एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेंज क्रिएट किया हुआ है। सो अभी देखते हैं कि कंपनी का क्या प्राइस रेंज है, कैसे ग्रो किया है, कैसा है। तो अभी आप देख सकते हो कि उसका प्राइस है 713। और अगर हम उसका सपोज लास्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें तो ब्रॉडली 850 तक गया हुआ है ऑलरेडी, और अभी अपने को 700 के आसपास, वो नीचे में 500 तक गया हुआ है और अभी 700 के आसपास मिल रहा है। तो ये एक रीजनेबली प्राइस्ड स्टॉक है बेस्ड ऑन द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द ग्रोथ इट इज ट्राइंग टू अचीव। तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें टर्नओवर की, तो अगर हम लास्ट 10 साल देखें तो बेसिकली 55 करोड़ से ये 485 करोड़ तक 10 साल में पहुंची है। तो बहुत ही अच्छे से इसने ग्रो किया, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कंपनी ने ग्रो किया है। और अगर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 साल में उसका 23% का ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ रेट देखें तो ऑलमोस्ट 46% रहा है। स्टॉक प्राइस भी 45% के रेंज में रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का देखो तो 20% है। तो यही जो 15 to 20% वाला जो रेंज रहता है, हम वैसा ही ट्राई करते हैं कि हम वैसे ही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालें कि जो 15-20% पे ग्रो करने की क्षमता रखता है और ग्रो कर रहा है, जिससे अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो भी वही रेंज के आसपास ग्रो करे। तो और ये अभी इसका प्राइस है 700 इज ऑल्सो रीजनेबल रेंज टू स्टार्ट बाइंग। तो इसको अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो इस प्राइस के आसपास कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कंचन जी।